अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपके मेज़बान यासिर। प्रोग्राम नाज़रीन, हम बात करते हैं मुख्तलिफ मामलात पर, अवामी मसाइल पर गुफ्तगू होती है। मौशरती और मौशी मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। इसके अलावा सेहत के हवाले से जो मामलात हैं प्रोग्राम में, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ख़दशात हमेशा से ही जन्म लेते आए हैं सियासत के हवाले से और सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से। बहरहाल इस वक्त जो मामला ज़ेर बहस है वो आम इंतख़ाबात के हवाले से है। सिंध के अंदर जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है और इंतख़ाबात के अंदर जो है वो एक दफ़ा फिर जो बल्दियाती इंतख़ाबात हैं, ताख़ीर हो रही है, बार बार ताख़ीर हो रही है। वजूहात चाहे जो भी हो, बुनियाद चाहे किसी भी बात को बनाया जाए, लेकिन सच ये है कि इसमें ताख़ीर जानते बूझते की जा रही, बज़ाहिर ऐसा लगता है। इसके साथ साथ बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं। मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से हमेशा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती है और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, ये मौजू भी ज़ेर बहस आया है। उसके साथ साथ कुछ और मामला जिसकी निशानदेही की गई है, उसके ऊपर आज प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे आज तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, सियासी मामलात पर भी और इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल भी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं हारून रशीद साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर खुर्शीद साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका अनवर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और हारून रशीद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सियासी सूरत हाल के हवाले में भी बात हुई है, आपकी वाबस्तगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो ज़ाहिर है कि इस वक्त मुकालमा वही है कि आम इंतख़ाबात में ताख़ीर क्यों की जा रही है। और अब ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ैसला आया है तोशाखाना के हवाले से, इससे पार्टी का क्या मुस्तक़बिल होगा, क्या समझते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को, और थैंक यू वेरी मच यासिर फॉर बीइंग इनवाइटिंग मी अगेन हियर। और आपकी है ना सवाल का जवाब देने से पहले वी शुड हम एक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। हमारे जो मीडिया के एक बहुत बड़े एंकर अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया और मैं रात से बड़ा अपसेट हूँ। एक तो पाकिस्तान मैच हार गया, वो खाना ही अच्छा नहीं लगा, और फिर है ना ये अरशद शरीफ की खबर आ गई, तो मैं तो सारी रात नहीं सो सका। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो देखिए, इमरान खान का बयानिया, आप उसको गलत कहें सही कहें, वो वटेवर इट इज। कौन से बयानी की बात कर रहे हैं आप वैसे? कि मतलब रिजीम चेंज, अमेरिकन साइफर और ये सारी बातें के अच्छा। अमेरिका ने हटाया, ये हटाया, जो भी है उसको आप है ना कहे कि ये घड़ा गया है या कुछ भी किया गया है, लेकिन ये बाई हो गया है। आपका बयान सॉरी क्या हो गया? बाई हो गया है, यानी पब्लिक एक्सेप्ट करती है कि जो इमरान खान कह रहा है वो ठीक है, ठीक है। और पब्लिक, द मास पब्लिक, जो स्पेशली द यंग, दे आर विद खान, ठीक है। और इट इज़ वेरी ऑब्वियस, आपको नज़र आ रहा है कि पंजाब में पहले प्रोविजनल असेंबली का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें वो जीत गए 13 सीटें। उसके बाद क्या कहते हैं आपका ये कौमी असेंबली के इलेक्शन यानी कि डिटरमिन करते हैं कि आप सच हैं या झूठ हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, सच एंड झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ पब्लिक किधर है। नहीं, मैं सच पे तो अभी आपसे पूछूंगा ना जरा, सच्चाई नहीं, के लिए सच क्या एंड झूठ चीज़ पे ऐसी तो नहीं है जो करूंगा। साबित करती है? मुझे साबित कर दें, नौजवानों को तो छोड़ें। नौजवान नहीं, जो इस मैं तरह उसको जिस क्या जगह रहा पर कि आप जो उसको सियासी उनकी नहीं, जो मैं तालीम आपको है, जो देखिए, सियासी पहले ही सूझबूझ मैं या आपको फाहम कह रहा है, हूँ उस पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इर्रिस्पेक्टिव के इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मैं उसको तो नहीं मानता ना। मैं अभी ये कहता हूँ कि इमरान खान का बयानिया जो है वो बाई हो गया है। हाँ, नहीं, पब्लिक इज विद, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। आपका आप क्वेश्चन डिटरमिन कर रहे हैं कि इंतखाबात में कामयाबी आपका शो करता क्वेश्चन है। ये है कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है, मुझे उसका जवाब देना है। हाँ। या आपने नहीं, वो आपने है? गुफ्तगू अर्ज ये है कि आपने स्टार्ट की कि इमरान खान का बयानिया सच्चा या झूठा है। मैं इस पे मैं सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था मैंने नहीं कहा सच्चा या झूठा, मैंने कहा कुछ भी है, बयानिया एक्सेप्ट हो गया। आप उसको सच माने तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप उससे डिटरमिन कर रहे हैं कि जो इंतखाबात में जीत हो गई है, दैट शोज कि वो सच बोल रहा है। नो 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 नो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसने कहा था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, ये बात है, एक्सेप्ट कर लिया। जो इमरान खान कह रहा है, चाहे झूठी बोला, चाहे झूठ
झूठ बोला है या सच बोला है या जैसा भी बोला है, whatever he said, it has been accepted. ठीक है, ठीक है, It has been accepted by the public. Public is with the खान. अब ये जितनी भी कोशिशें कर ले, देखिए एक बात तो आप समझ लेना, मैं आपको बताऊं, वो साइफर के मामला ये वो सारी इनसाइड स्टोरीज बहुत सारी बाहर निकली है और बहुत सारी बातें मुझे भी बिंग इन आप भी मुझे भी पता है, ये डिस्कशंस हमारी होती रहती है, मैसेज के अंदर भी होती रहती है, अपने कोर्समेटों से भी होती रहती है, आगे पीछे बातें होती रहती, उन बातों को हम छोड़ दें, उसका बयानिया एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया। दूसरी बात कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपके वो जो बंदे थे जिन्होंने आते साथ ही सारे अपने केसेस खत्म कराए वो पब्लिक के लिए। तीसरी बात आप एक बात समझ ले कि महंगाई को जो उन्होंने दावे किए थे और जिस महंगाई के ऊपर उन्होंने 2-3 लॉन्ग मार्च कर दिए, जो अपोजिशन में थे जब, तो उन्होंने 2-3 यानी आपका 5 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी तो वो लॉन्ग मार्च करते थे और ये और वो और जीडीपी आपकी 6% पे भी जा रही थी तो आपको कह रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो गया, ये हो गया। तो उन सब बातों की सारी नफी हो रही है क्योंकि उन्होंने आकर कुछ नहीं किया, ना वो महंगाई को खत्म कर सके, ना वो एम्प्लॉयमेंट ला सके, ना वो तरक्की ला सके, ना वो डॉलर्स को नीचे कंट्रोल कर सके, ना वो पेट्रोल प्राइसेस को नीचे ला सके, ना वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। इसमें थोड़ी सी चीजें मैं इसकी निशानदेही कर दूंगा। कैटेगोरिकली अगर इस चीज को देखा जाए, अगर आपने डॉलर की बात की है तो डॉलर बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया था, वापस आया, ठीक है जी, प्राइस एडजस्टमेंट हो रही है। नो 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 नो, नहीं, इट इज व्हेन दे टुक ओवर इट इज 170, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 170 नहीं था, 170 179, तो वो हेडिंग टुवर्ड्स 180 और उसकी डायरेक्शन तो आपने सेट कर दी थी। मैंने ये कहा ना जिस दिन आपने नहीं, जिस दिन सर सुने ना सर, देखे ना इकोनॉमी की बात हो रही है, लेट्स मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग कि इसमें आपने सबसे पहले ये कि जब मार्केट से एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, कैसे आ गया वो जो सर आउटफ्लो आपके दौर में हो रहा था, कोई आउटफ्लो नहीं था, हो रहा था ना आपका 22 बिलियन इन्फ्लेट, नहीं आपका 22 बिलियन, नो नो आपका स्टार्विंग इकोनॉमी कैसे हो गई, नहीं आपकी 22 बिलियन, आपको शौकत तरीन को बिठाना पड़ेगा, उसको ग्रिल करेंगे, उसको सवाल करेंगे, नहीं वो करता है, वो आता है, नहीं उसके सवालात का जवाब और हमाद अजहर उसकी फोन कॉल सबके सामने आ चुका है। नहीं हमाद अजहर भी नहीं आया सामने, आपने जो गैस की शॉर्टेजेस हुई हैं, आप बोले मैं कॉन्ट्रैक्ट ओपन सामने रख देता हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे पड़े हैं जिसके ऊपर हमाद अजहर को एक्शन लेना था, नहीं लिया गया। आई टेल यू सर, ये तो आप मानेंगे कि वो सौदे जब हो रहे थे, जब सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए इन लाइन थे, एक दफा मिस हो गया एलएनजी के सौदे, नहीं सर मिस नहीं, लेट मी टेल यू, ये नौजवानों को जो आप बताने की बात कर रहे हैं उसके साथ है, उनको मैं बताऊंगा कि हमाद अजहर ने क्या किया था, कितने क्रिटिकल मिस्टेक्स किए, ब्लंडर्स किए, जिसकी वजह से गैस शॉर्टेजेस इन पाइपलाइन में थी। उसके अलावा सर मैं डॉलर के ऊपर आप मुझसे चाह रहे हैं, आपने कहा कंट्रोल नहीं हो रहा, जिस तेजी से इन्फ्लेट किया गया था, मार्केट के अंदर जो डिस्पैरिटी आई है उसका सारा शौकत तरीन को पता था, बैंकिंग के अंदर बैंक्स ने कितने प्रॉफिट्स उठाए इसके ऊपर आपको पता है, बैंक अंडर हमारे कंट्रोल में था सर, आपके कंट्रोल में था, आपने बैंकर को लगाया था, गवर्नमेंट शौकत तरीन नहीं गवर्नमेंट हटी, जिन सर्कमस्टांसेस में हटी है वो क्रिएट करने वाले शौकत तरीन थे। स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये काम किया सर, रजा बाकर को मैं नहीं लाया था, तो रजा बाकर को क्या हम लेकर आए थे सर, आप लेकर आए थे, अच्छा आप नहीं लाए थे तो फिर आईएमएफ लेकर आया था सर, आपने कंडीशन साइन की थी, हटा देते ना सर, आपने कंडीशन साइन आप आते साथ ही हटा देते, नहीं आप हटा देते, ये आप हटा देते, देखिए जो चीज मानने की है यासिर भाई उसको आप मान, सर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, आपने कहा एक्सेप्टेड, मैंने कहा यस 179 पे डॉलर था, नहीं आपने उसकी डायरेक्शन सेट कर दी थी सर, नहीं हमने कोई डायरेक्शन सेट नहीं की, मैं बता रहा हूं आपका 179 जो 3 महीने के अंदर उसकी टोटल जो रिस्पांसिबिलिटी है शौकत तरीन के ऊपर है, सेट हमने 3 वाज रिस्पांसिबल, आपका सेनेट के अंदर खड़े होकर कह रहा है कि क्या कहते हैं मिफ्ता इस्माइल आया, ओ जी मैं ये आपका ना 500 का डॉलर नहीं, 500 रुपए में आपका ना नोट नहीं मिलेंगी, डॉलर इतने हो जाएंगे, ये तो मिफ्ता इस्माइल का बयान था 2 दिन पहले इमरान खान के बयान सुने, वो तो कह रहा था इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, वो तो कह रहा था स्टॉक एक्सचेंज 50,000 इंडेक्स पे चली जाएगी, क्या हुआ? देखिए एक बात क्या हुआ यार, ये सब फोर्सी करते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हो जाएंगे तो फिर ये तमाम नहीं ही सेड दैट द मोमेंट विल कम वी विल डू इट, नहीं ये तो मैं आपको स्टेटमेंट सर मुझे दिखा दे मिफ्ता इस्माइल का मैं आपको क्लिप, हां मैं क्लिप भेज देता हूं, इसमें इसने कहा कि मैं आपको इनसाइड खबर देता हूं, क्या स्टॉक एक्सचेंज खरीद ले, स्टॉक में फायदा होगा सर, भेज दे। वो स्टॉक एक्सचेंज वाली बात सही है, यू सेंड मी वंस, आपने मुझे भेजा कि स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्ट करे, लेकिन देखिए मैं अगर आपको कहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझे ताबनाक नजर आता है,
ब्राइट फ्यूचर नजर आता है, तो मैं स्टॉक में अगर किसी को रिकमेंड करता हूं तो कहता हूं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, आगे जाके हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये कहां से हालात मतलब थोड़ी कि मैं आपको कहां से हालात सही होंगे? 22 बिलियन बिलियन आपको छोड़ के गए, आप 7 बिलियन पे लेकर आए। 7 बिलियन में से 6 बिलियन तो है ना यूएई है ना, यूएस सऊदी अरब का और चाइना का है। आप भी डिफर पेमेंट के ऊपर ही काम कर रहे थे ना सर, वो जो स्टार्ट में फिर भी नहीं हमारा वो शॉर्ट टर्म था सर, शॉर्ट टर्म था, हमारा रिजर्व था। हमें कोई ये नहीं कहता था कि फकीर बुखारी और ना फारिग हो जाने वाले। बेसिकली वहीं आपको तो हर कोई भिखारी बोलता है, वहीं से आपको हर कोई भिखारी बोलता है, आपको हर कोई भिखारी बोलता है, आ गया मांगने वाला, आपको देख के लोग मुंह फेर लेते हैं। नहीं सर, ये सिचुएशन वहीं से क्रिएट की गई है, यू नो बेटर कि मैं गलत नहीं कह रहा। आपके सवाल जो था ना उसका जवाब आपने मुझसे नहीं लिया। देखिए मैं आपका सवाल अब तो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर सीधा आ गए ना। मैं आपको रीजन दे रहा था कि व्हाट आर द रीजंस। मैंने आपको कहा गैस प्राइस, ऑयल प्राइस, डॉलर प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा एक चीज का जवाब दे दें, जब ये सारी चीजें हम उस दौर में कर रहे थे वो कहते थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है, आपने इकोनॉमी के लिए आप सोचे सीरियसली उसके बाद भाई 122 डॉलर आपको इकोनॉमी पे बात करने के लिए कभी फवाद चौधरी $122 का ब्रांड, क्या पता क्या ब्रांड ऑयल $122 का था, आज $84 पे है। साथ आपका रिटर्न एग्रीमेंट है जिसके ऊपर साइन कर कर यासिर भाई आप ₹50 मार्च अप्रैल के अंदर आपका जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस वाज ट्रेडिंग एट $122, टुडे इट इज ट्रेडिंग एट $84। आपका $40 नीचे आ गया। आप कह रहे क्या आईएमएफ से आप ही साइन कर आए ₹50 एडिशनल लेवीज के ऊपर हम आपको देंगे। लेवीज का देखिए मैं आपको बताऊं किसने साइन किया, सुने मैं आईएमएफ के साथ कौन साइन कर ₹4 लेवीज बढ़ने का साइन आईएमएफ के साथ सुने मैंने नहीं साइन ₹50 नहीं ₹30 ₹4 पर मंथ बढ़ने का था सर। ₹50 का एग्रीमेंट रिटर्न। चले मैं आपकी बात मान ले तो मेरे हिसाब से मेरी हो सकता है मेरी मिस्टेक हो, ₹30 था और वो भी ₹4 पर मंथ इंक्रीमेंट। चले मैं आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट अच्छा मैं आप सुने ना, मैं तो आपको कह रहा हूं मैं आपकी बात मान लूंगा, आप मुझे भेज दीजिएगा। लेकिन ₹4 से ये ₹30 बढ़ता है 4 महीने में, ₹100 नहीं बढ़ता है, ₹120 नहीं बढ़ता है। सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से और बेसुरे में आपको बताया लेवाई को छोड़ दे, आपका जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस $40 कम हुई है, उसका बेनिफिट कहां दिया, कहां गया, ये क्वेश्चन रखेंगे ना, ये हम सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स को चला रहे हैं क्यों उतने मार्जिन को स्क्वीज कर रहे हैं आवाम के लिए, जो उनको बेनिफिट पास ऑन करना है और इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ये बात है। अग्रीड जी। अनवर भाई फरमाइए, गुफ्तगू हो रही है और बात हो रही है सियासी इंतखाबात के हवाले से कि ये जो तारीख है इसका ऐलान कब होगा, मैं चाहूँगा यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले में आगे बढ़ें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात की जहाँ तक बात है तो इस वक्त जो दोनों पार्टियाँ हैं और काफ़ी अरसे बाद यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद शायद अब पहली दफ़ा हमारे पास 2 पार्टी रह गई हैं। इससे पहले हमारे पास 150 पार्टियां रजिस्टर हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अब जब भी बात होती है ना, हम 2 पार्टियों की बात करते हैं, एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी है पीडीएम। जब पीडीएम की बात की जाए तो बेशक उससे 249 पार्टियों को शामिल कर दिया जाए तो इस तरह से बात होगी, एक ही बात होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के बीच में इस वक्त जो बात चल रही है, इमरान खान की ये जो उसकी जो नारा है कि इलेक्शन फ़ौरन कराए जाएं, और पीडीएम जो कह रही है कि वो इलेक्शन जो है अपने टाइम पे, जो कि अगस्त 2023 तक हमारी हुकूमत है उस वक्त तक चलेंगे। अब इसमें अब ये स्टेज आ गई है कि अगर तो इलेक्शन जैसे ही ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी 9 अप्रैल 2022 के बाद, उसी वक्त किसी तरह प्रेशर से इनकी बात मान ली जाती या 25 मई को जो कुछ हुआ था इसकी बात इमरान खान की मान ली जाती तो ठीक था। अब नतीजा यहाँ पे पहुँच गया है। तो अभी जैसे सुनने में आया है, कल की बात है कि इमरान खान साहब ने कॉल देने की डेट बताई है कि जुम्मे को मैं कॉल दूंगा लॉन्ग मार्च की। मगर जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब भी अभी इस वक्त सोचो विचार में है कि जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट है ना वो डावाडोल है,
और इस वक्त वो चाह रहे हैं कि कोई आके हमें मारे, कोई ज़बरदस्ती से हमें कुर्सी से उतारे, कोई ऐसा चांस हो कि हम सुरखरू हों और सियासी शहीद होना चाहें। तो इमरान खान साहब को ये बात अब समझ आ चुकी है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डेट पे डेट तो दे रहे हैं। असल में अगर आना चाहें तो ये सुबह भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, और ये आज आएँ या सुबह आएँ, इमरान खान के साथ लाखों की तादाद से लोग आएंगे। क्योंकि जैसे हारून भाई ने शुरू में कहा कि उनका जो बयानिया था रजीम चेंज वाला, साइफर वाला, सच था या झूठ था, मगर अवाम उस पर एग्री हो गई है। इस 5-6 महीने में जो स्पीडीएम ने गवर्नमेंट की है ना, इसकी वजह से वो लोग मान गए कि वाकई वो चीज़ ठीक थी। जबकि नैब से इनके केसेस माफ़ हुए वगैरह वगैरह वगैरह, दुनिया जहान की बातें हुई। एक बात कोई हो तो बंदा करे। तो अवाम से मुराद पीटीआई के सपोर्टर्स वोटर्स की बात नहीं हो रही, अवाम से मुराद है कि बताना दें अवाम को कि ये 23 का जो बिल बनाया है ना, जी जी, असेंबली के अंदर पेश हुआ, किसने लिखा है ये? देखें, लिखने की बात छोड़ दें, लिखा भी तो किस मकसद से लिखा गया था ये भी तो बताइए। नहीं, देखें जी, मकसद लिखने वाले सारे के सारे वही पार्लियामेंटेरियन या उनके मशीर और वही लोग होते हैं जो, और पास करने वाले भी सारे पार्लियामेंटेरियन वही लोग हैं। मीडिया के खिलाफ जो रेगुलेशंस बनाई जा रही थी वो कानून किसने लिखा था? देखें जी, लिखने वाले भी सारे पार्लियामेंटेरियंस थे या उनके मशीर थे, और पास करने वाले भी वही लोग थे। आप इस चीज़ को छोड़, नहीं नाम मैं क्यों ले लूँ, नाम मैं ले लिया ना, मैंने पार्लियामेंटेरियंस कहा, तो उसमें आप देख लें पीटीआई हो या पीडीएम हो, मैंने खुल के नाम ले लिया दोनों पार्टियों का। इसमें देखें, जिस पार्टी को मेरी बात सुने ना, जिस पार्टी को अपना मफाद नजर आता है वो अपने कानून पास करती है। करते हैं, वो पीटीआई ने भी किया अपने मफादात के लिए कानून साजी। और उस वक्त जब ये कानून पास हुए, जितने भी कानून पास हुए पिछले 4.5 साल में, जब से 2018 से इमरान खान की हुकूमत आई और उसके बाद ये 6 महीने में से, वो कोई क्या लीगल तरीके से पास हुए? क्या उनका वो तरीका था पास होने का, गवर्नर लगाने का या कानून पास करने का? सारा सदर के क्या अख्तियारात हैं वो कहीं हुए हैं? क्या असम्बली के या सेनेट के क्या अख्तियारात हैं वो हुए हैं? अभी इन लोगों ने मिलके अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अभी एक नया शोशा शुरू किया हुआ है कि सेनेट के संजरानी को हटाना है, यूसुफ रज़ा गिलानी को लगाना है। अब लोगों की सारी तवज्जो उस तरफ देनी है, ये 15-20 दिन 1 महीने की ये गेम खेलनी है। उसके बाद मीडिया भी सारे का सारा उठ के उधर लग जाएगा, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें छोड़ देगा। बेसिक चीज़ आपकी है, बिल्कुल बेसिक है आपका पेट्रोल और डॉलर। पेट्रोल और डॉलर जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी 180 रुपये का डॉलर था, पेट्रोल 150 से थोड़ा सा नीचे था, 49 का था, 48 का। जबकि पेट्रोल अभी जाके 250 से वापस 225-30 पे आया है, और डॉलर 250 से वापस 25-30 पे आया है, 225-30 बाजार में 240 में भी बिल्कुल तो नहीं मिलता। तो आप देखें कि कभी हमारे पूरे 75 ईयर्स में कभी इतनी इन्फ्लेशन या इतनी गड़बड़ या इतना गड़समा या इतना यानी कि फतूर और वो नहीं हुआ जितना ये 9 अप्रैल से लेके अभी तक हो रहा है। सुने ना, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये तो आपकी अपनी राय है ना, हकीकत क्या है? राय नहीं, हकीकत नहीं, मर गए आदमी, नहीं सर मेरी बात सुनिए ना, पिस गए आदमी। पीटीआई का दिफा करना है ना, मेरी भी तो आप सुनिए। पीटीआई का दिफा नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आदमी मर गया। आपको मैं पिछली हुकूमत में बता दूं ना, 4 साल के अंदर क्या हुआ। हुकूमत की बात नहीं कर रहे, मुझे आपसे ये बात पिछली हुकूमत में हमें ये बताएं कि आप रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हमारे सामने बैठा हुआ है कैमरे के पीछे, उसकी 25 से 30 हजार रुपए तक है। सर यू आर द रिस्पॉन्सिबल, यू टुक मेरी एक सवाल का जवाब दे। ही सिटिंग बिहाइंड अस, कैमरामैन सामने, 25 से 30 हजार रुपए इसकी तनख्वाह है। इसका अगर मैरिड होता तो इसका 1 या 2 बच्चे, मुझे आई डोंट नो कि ये मैरिड है या नहीं। आप मुझे बताएं कि ये 2 बच्चों के साथ ये 25,000 30,000 पे कैसे चला था? पिछली हुकूमत के अंदर 250 रुपए की थी, अभी 250 रुपए की है। पिछली हुकूमत में मुझसे नहीं कर सकते, मैं पूरा ब्रेकडाउन 90 रुपए की थी। नहीं सर, नहीं, आटा आपका शुगर क्राइसिस, आटा आपका 70 रुपए का था, 60 रुपए का था, अभी 110 रुपए का है। नहीं क्या बात कर रहे हैं सर? लेट मी जस्ट टेल यू, सच्ची बात बताऊंगा। नहीं मेरा काम है सर, मैं सच्ची बात बताएं कर बताएं। आटा कितने का था पिछली हुकूमत में? नहीं था आपके दौर में, सबसे पहला वीट क्राइसिस आपके दौर के अंदर, शुगर नहीं, आप बताएं व्हाट वाज द प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ फ्लावर?
आपके दौर में एवरेज पर कैपिटा बोरिंग सबसे ज्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपके दौर में हुई। नहीं सर, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनीवन। 4 साल में आटे की एवरेज प्राइस बता दीजिए। नहीं सर, एवरेज प्राइस, आई टेल यू एवरेज प्राइस क्या थी। यू आर द वन जिसकी 60 to 70 रुपीज। सर आपके दौर में हो क्या रहा था, आई टेल यू। आपके पास नहीं सर, लेट मी कंप्लीट। ये जब पीटीआई का दफा आप दोनों करेंगे तो फिर मैं उनकी जगह से पीटीआई की दफा मैं नहीं करूंगा, मैं पीटीआई का दफा नहीं, मैं बताऊंगा। आपने आटे की बात की है, आपके पास सरप्लस के अंदर वीट पड़ा था, उस्मान बुज़दार ने आप मुझे बता स्टोर किया था, बाद में उसको पता चला था कि हमने ज्यादा मंगवा लिया है। सर ये मिसमैनेजमेंट। आप देखें 1947 में एक रोटी कितने की मिलती थी और एक रोटी कितने की मिलती थी, और 9 अप्रैल 2022 तक रोटी कितने की थी? ठीक है, 12 रुपए की रोटी अभी 20 रुपए की हो गई है। 12 रुपए की रोटी 20 रुपए की हो गई। टमाटर का 80 रुपए के पाव, मैंने 250 रुपए किलो टमाटर आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनीवन। नहीं, आई एम प्रोग्रामिंग। एक मिनट, यहाँ रोकते हैं, एक काम करते हैं। मैं आप दोनों के अगेंस्ट एक और पॉलिटिकल पार्टी से एक बंदे को लाइन पे लेता हूं, आप उसको जवाब दें। सर दोनों आप मिलकर अगर पीटीआई को डिफेंड करेंगे, आखिर आपका तो ताल्लुक पीटीआई से है। नहीं, आप दोनों का ताल्लुक है सर, आप दोनों का ताल्लुक है। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। नहीं, अब ये इसको वो करेंगे। मेरा काम सर, नहीं, आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगा जी, दोबारा गुफ्तगू को जारी रखेंगे। देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, मुल्की सियासी हालात पर गुफ्तगू कर रहे थे और दिफा जो है वो हमें करना पड़ा था जी। चले सख्त दिफा कर रहे थे। मैं दिफा करना मेरा काम नहीं है सर। मैं अब मौका दूंगा। मैं इकोनॉमी के ऊपर मैं जज्बाती हो जाता हूँ। सरदार नज़ाकत हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा लाइन पर मौजूद है। सरदार नज़ाकत को मैं इस गुफ्तगू में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार नज़ाकत साहब, ये कुछ देर पहले हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिफा में उन्होंने कुछ चीज़ें जिसकी निशानदेही की हैं, मैं वो नहीं दोहराता, लेकिन मैं आपसे आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। वो ये कह रहे थे कि जी माजी में सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ पर आकर जो है गैर मामूली महंगाई में इजाफा हुआ और ये सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी जो है पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातों के ऊपर आयद होती है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या वाक़तन ऐसा था जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं? आप देखते हैं अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहते हैं कि जी पिछले दौर हुकूमत में सब कुछ सही था, यहाँ पर आते ही महंगाई का एक तूफ़ान आया और यकीनन महंगाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि अगर पिछले दौर इमरान खान साहब के दौर में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो वो भी इमरान खान साहब थोड़ी चला रहे थे। वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, कोई और मुझे डिक्टेट कर रहा था। और इससे ये बात साबित होती है कि इमरान खान को 2018 के फेक इलेक्शन में, फ्रॉड इलेक्शन में पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। देखिए, उससे पहले अगर नवाज शरीफ साहब के दौर की बात करें तो मेरे ख्याल में वो दौर बहुत अच्छा था। इमरान खान साहब जब पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आए तो जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कर्जे लिए, फिर जिस तरह इमरान खान साहब की वजह से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कितने खराब हुए, पूरी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हुए। इनिशियली जो भी पेमेंट मिली सऊदी अरब या दुबई वालों ने दी, वो भी हमारे आर्मी चीफ की वजह से इमरान खान साहब को मिली, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था कि 2018 का इलेक्शन RTS इलेक्शन है, फेक इलेक्शन है। और फिर देखें, इमरान खान साहब जब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इन हाउस चेंज के बाद उनको घर जाना पड़ा तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ग्रे लिस्ट से हम लोग निकल चुके हैं और बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो 4.5 साल इमरान खान ने पाकिस्तान की तबाही की है, और फिर आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट होती थी कि नॉर्वेजियन हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है, फिर कहते थे कि मैं अगर IMF के पास कर्जा लेने जाना पड़े तो खुदकुशी कर लूंगा। ये सारी बातें थी, लॉलीपॉप थे इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान के अवाम को दिए थे। लेकिन जिस तरह 3.5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान का हाल किया, उसको ज़ाहिर है मेरे ख्याल में ठीक करना
और उसको बेहतर अंदाज से चलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पाकिस्तान के तमाम इदारे मिलकर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो इंटरनेशनल रिलेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह आइंदा 2023 में जो इलेक्शन होगा उसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। ऑलराइट, अच्छा सरदार नज़ाकत, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकूंगा। अब यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारून रशीद साहब भी तशरीफ फरमाए, ये जरा कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी प्लीज। देखिए सरदार साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सरदार साहब, मैं आपको है ना, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, ठीक है? सारा सिस्टम खराब था, सब कुछ खराब था। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं अच्छा आप अपनी बात जारी रखें, मैं वहां से ठीक करवाता हूँ। जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी बातें इनकी मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना? मुझे एक दो चीजों का जवाब दे दे। पहली बात, ठीक है, इमरान खान ने सारा सिस्टम खराब कर दिया था, आप ठीक करने आए, सही है ना? आपने वहां पर सिस्टम को रोक दिया, मतलब एक चीज खराब हो रही थी उस खराबी को रोक दिया। एक चीज खराब हो रही थी, जैसे अगर मुझे कैंसर हो रहा है तो आपने उस कैंसर को बढ़ने नहीं देना, उस कैंसर को रोक देना है, ठीक है? रोटी आपकी 12 रुपए की थी तो आपको 12 रुपए पे रोटी रोक देनी चाहिए थी, ठीक है? चीनी आपकी अगर है ना 60 रुपए के ऊपर थी या 70 रुपए पे थी तो आपको 70 पे रोक देनी चाहिए थी। पेट्रोल अगर आपका 150 रुपए पे था तो उस पर रोक देना चाहिए था, ठीक है? अब जब इमरान खान गया है, आपका पेट्रोल इंटरनेशनल प्राइस $122 का है, ठीक है? वो आज हो गया $84 का, ठीक है? $40 का फर्क आया। लेकिन आपने पेट्रोल 100 रुपया बढ़ा दिया। एक बात, लेवाई को मैं नहीं कहता हूं, लेवाई आप भी लगा रहे, IMF के साथ उन्होंने मुआयदा किया, लेवाई इतनी नहीं है, लेवाई 50 रुपीज है, लेवाई को हम हटा देते हैं, और वो अभी पूरी लगी भी नहीं है, ठीक है ना? वो हर महीने 2 महीने के बाद लगेगी, ठीक है? आपने रोटी की कीमत 12 रुपए से 20 रुपए कर दी। आपने टमाटर जो है मेरे को, मैं आपको बताऊं 80 रुपए नहीं, मैं ना जब ये ये कोविड आया था। अच्छा रियलिस्टिकली एक चीज देखेंगे सर, मेरी बात सुने, जो फ्लड आया है इसके अंदर आपको पता है कितने क्रॉप्स डैमेज हुए? सुने, मैं इस क्रॉप के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, मैं रोटेरियन हूँ, रोटरी अफेयर्स का वो चेयरमैन। पता है लोकल प्रोडक्शन पे कहाँ पर है? मुझे पता है। आपको ये भी पता है कि इंपोर्ट करना नहीं, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज लोगों को भी फॉर द सेक ऑफ, इतना डैमेजेस नहीं हुए जितना है ना। कितना? देखिए बहुत डैमेजेस हुआ है, लेकिन अरुण साहब एक मिनट, मैंने सरदार साहब से बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। सर मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें कि ये रोटी और इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर सके, ठीक है? पेट्रोल को लाए क्यों नहीं नीचे, डॉलर्स को क्यों 250 के ऊपर, अभी 240 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा है? आप कह रहे हैं कि इमरान खान, मैं मान लेता हूं आपकी सारी बातें, आप मुझे ये 3 चीजों का जवाब दे दें कि आप महंगाई को कंट्रोल क्यों, प्लस आप ये बताएं आप इंतखाबात से भागते क्यों हैं? हाँ, आप लोकल बॉडी के इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? 3 दफा हाँ प्लीज यस सरदार नज़ाकत प्लीज। देखिए इनकी पूरी बातें तो मुझे समझ में नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक इनको पता है, ये हमारे दोस्त यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मैं तो भाई से कभी मुलाकात नहीं हुई मेरे ख्याल में, जी, लेकिन इनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इमरान खान ने गवर्नमेंट चलाई है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब कहते थे कि परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। मेरा सवाल नज़ाकत एक चीज का तस्करा कर रहा हूं मैं। नहीं आप मेरा सवाल पूछे जो मैंने पूछा है। जी देखिए सुन लेना, अगर आपने जी सुन ले, मैंने आपकी बात खामोश जी। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हाल इमरान खान ने पाकिस्तान का किया है, और जिस तरह गालिम गलोच की सियासत को पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खराब किया, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने नहीं दिया गया, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान पूरे 3.5 साल फौज के और स्टेब्लिशमेंट के गीत गाते रहे, और उसके अलावा इन्होंने किया क्या है? मुझे कोई 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां जो इमरान खान ने वादे किए थे, चलो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि यार और कोई वादा नहीं पूरा किया, अच्छा खुदकुशी का ही वादा पूरा। सरदार नज़ाकत सुने ये सवाल ये कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की गई थी, ये जो प्राइसेस हाइक को कंट्रोल करने की बात की गई थी, जिसकी वजह से सेट असाइड किया गया, ये पूछ रहे हैं कि जो बेसिक कमोडिटीज हैं इतनी महंगी कैसे हो गई? और अगर पेट्रोलियम प्राइसेस से ही बात की जाए या डॉलर आउटफ्लो की बात करें, देखिए कोई अगर 3.5 साल में जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलाई है, जो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के साथ
जो हमारा ट्रेड हो रहा था, हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा था, वो सारा बिजनेस इमरान खान की वजह से तबाह हुआ है। इमरान खान साहब के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब एक ऐसे शख्स थे कि जो पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल है, उनको पूरी दुनिया के लोगों को पता है। इमरान खान साहब की वजह से CPEC रुका, इमरान खान साहब की वजह से पूरी दुनिया से इन्वेस्टर पाकिस्तान आने से रुक गया। अब मैं आपको बताऊं कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। आप देखें कि हम लोग जैसे इसाक डार साहब मुल्क के अंदर आए, डॉलर भी बेहतरी की तरफ जा रहा है और ग्रेजुअली इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई हुई है, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान ने जो पाकिस्तान को तबाह किया है उसको ठीक करने के ठीक। अच्छा नज़ाकत, एक चीज का और तस्करा इन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन से क्यों बार बार राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, ये इनका एक मुतालबा है। वो कहते हैं कि सिंध के अंदर जब बल्दियाती इंतखाबात की बारी आती है तो कोई ना कोई बहाना पेश कर दिया जाता है। ये भी इनके सवाल का एक हिस्सा, और मेरा भी यही सवाल है, जो लोग देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं आखिर ये क्यों ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फरमाइए। नहीं, हम लोग तो भाग नहीं रहे हैं इलेक्शन से। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। गिवन सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन करवाना चाहता है, जिस तरह सिंध के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, एक सारे लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, और अगर हम लोग सारा अपनी फोर्सेस को, सारी अपनी एनर्जी को इलेक्शन के ऊपर लगाएंगे तो फिर उन लोगों का क्या होगा। इलेक्शन तो इन्होंने मेरे ख्याल में आज से 7-8 दिन पहले इन्होंने मिलीर का इलेक्शन लड़के देखा ना। इमरान खान को पाकिस्तान की हिस्ट्री में बदतरीन शिकस्त हुई है। तो वहाँ पे जो जाली पीर है अपना मुल्तान के अंदर, जो शाह महमूद कुरैशी, उसकी बेटी को शिकस्त हुई है। जाली पीर की बेटे ने हरा दिया उसको, वोटों से शिकस्त हुई है। ये इलेक्शन का भी इनको ये जो ज्यादा शौक है वो भी इंशाल्लाह इनको पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान की उनको बात कर। नजाकत साहब, मेरा नाम अनवर खुर्शीद है। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसा कि इमरान खान साहब का बयान आया है कि मैंने 4 साल जो हुकूमत की है मुझे करने नहीं दी, हुकूमत किसी और ने की है, गलत हुआ है, झूठ बोलता है, जो भी है दफा करे। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कल कहा गया एक जगह पे कि अली वजीर को रहा करो, तो बिलावल भुट्टो साहब जो कि वजीर खारजा हैं और PPP के चेयरमैन हैं और PDM के सरकर्दा लीडर हैं, उन्होंने कहा जी मेरे इख्तियार में नहीं है। सही तो लिखा है। गवर्नमेंट कौन चला रहा है? नहीं तो मैंने सवाल किया उनसे, बताएंगे ना जवाब। मैंने उनसे ले जवाब उनसे ले साहब को, अली वजीर साहब को रिहा करना अदालतों का काम है, और ये बिटवीन अदालतें और हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका काम है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का काम नहीं है। अगर किसी तरह से अली वजीर के साथ ज्यादती हो रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने हमेशा ना कि सिर्फ अली वजीर के लिए आवाज उठाई है, बल्कि आपको याद होगा कि अली वजीर के लिए जो इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शरीक हुए थे। और ये मैं आपको आपके चैनल के तवस्सुत से आपको बता रहा हूँ कि अली वजीर साहब कुछ ही दिनों में रिहा हो जाएंगे। ये मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, ये मेरी बात नोट कर लें। ये सारी चीजें के हवाले से बात कर लेना जरा। उनकी जो सरदार साहब ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है ना? मेरे किसी सवाल का जवाब सरदार साहब आपने मेरे किसी सवाल का जवाब, आपका सवाल का देखे। अच्छा, अपनी बात मुकम्मल, आपकी आवाज नहीं उन तक पहुंची है। हम इमरान खान साहब की तरह थोड़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे हाथ बांधे। आप अपनी बात कह दें, सवाल छोड़े, आप अपनी बात कह दें, मैं उनको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा ना। आप इनको पूछे, ये कह रहे कि हमारा कोई ट्रेड नहीं हो रही थी, आपकी ट्रेड जो है ना $30 बिलियन के ऊपर चले गई थी, ठीक है ना? आपकी जो एक्सपोर्ट थी ना, उसके सर्टेन रीजन थे। नहीं रीजन को छोड़े, रीजन को क्यों छोड़े? अब मैं उनको डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं रीजन इसलिए देता हूँ कि आप सारे का सारा क्रेडिट नहीं ले सकते। सर, आप इकोनॉमिक फेलियर को आप रिस्पॉन्सिबल कहते हैं ना कि कोविड की वजह से इकोनॉमिक फेलियर हुआ था, तो हम उसका निशान कहते हैं ना, कहते हैं ना, तो आप उसके एट द सेम टाइम बेनिफिशियरी भी थे। ये भी तो आप कहें कि जो पूरी दुनिया के ऑर्डर्स रीजन के अंदर सारे मूव करके इधर आए, आपने उसका क्रेडिट कैसे ले लिया फिर? ये तो आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये तो आप कन्फेस करें ना। सर, आप 30 बिलियन की बात करते हैं, रियलिस्टिकली हो क्या रहा था इसकी भी तो बात करें। आपने अपनी टोटल प्रोडक्शन को कितना आपने हाइक दी है? सर, आप ये बताएं कि आज आपकी ना कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, ये बताएं। सर, बंद इसलिए हो रही है कि आपके पास अब बहुत देर से स्ट्रगल करते जा रहा है एनर्जी फेलियर की वजह से। कॉस्ट आपकी जो इनपुट है बढ़ने की क्यों कॉस्ट बढ़ गई है? सर, इसलिए
क्यों कॉस्ट बढ़ गई है, आप मुझे बताएं। सरदार नजाकत को मौका दूं, मैं डिफेंड करूंगा। क्यों कॉस्ट बढ़ गई? बिकॉज कि आपका डॉलर रेट बढ़ गया, आपकी इलेक्ट्रिक की प्राइसेस बढ़ गई, आपकी गैस की प्राइस बढ़ गई, आप गैस नहीं दे रहे, इलेक्ट्रिक नहीं दे रहे, आप मजदूरी दे रहे हैं, की शक्ल में वापस ला रहे थे, उसको भी आप क्रेडिट ले रहे थे। सर बात इस चीज को तो रियलाइज करें। मैं शौकत तरीन को बैठा दूं यहाँ पर, आप उसको लेकर आ जाए। मैं शौकत तरीन को क्यों, मैं काफी हूं, आप मेरे किसी भी चीज को स्टेटमेंट आप, मैं तो आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, आप ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे कि उन्होंने बेड़ा कर, अरे मफ्ता इस्माइल ने जो दावे किए थे, मैं कहता इमरान खान ने बिल्कुल गलत था, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हम। नहीं क्यों मफ्ता ये सरदार साहब जो है ना वो पीडीएम को रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और पीपल्स पार्टी जो है ना वो पीडीएम को रिप्रेजेंट करती है, वो गवर्नमेंट के अंदर है। अच्छा, मेरा राइट बनता है सिंध के हवाले से बात कर लेते हैं, सिंध के हवाले से बात करिए, भागते क्या वहां पर धांधली करके वो बेसिकली ट्रेडिशनली वो उनका इलाका है, वो मलीर है ना, वहां पर धांधली हुई है वहां पे, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आप कहें ना कि धांधली हुई है, जहां पर हुई है वो तो आपका प्रिजाइडिंग अफसर ने की है, प्रिजाइडिंग अफसर। और बाकी हलकों में क्या हुआ है, जहां से जीता है? कहां कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ पर तो प्रिजाइडिंग अफसर दे रहे हैं ना आपको। जी नजाकत फरमाइए, क्या कहेंगे? जो वजीर के इलेक्शन की बात कर रहे थे मेरे भाई, वजीर के इलेक्शन में थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में हर इलेक्शन में कोई ना कोई छोटी मोटी बात हो जाती है। चलो मलीर के इलेक्शन में रहने दें, जो मुल्तान के जो जाली पीर की बेटी को शिकस्त हुई है उसके बारे में ये क्या कहेंगे? जो जिसको इतना बड़ा गुरूर था, जो कहता था कि हम जमानतें जब्त कराएंगे, अली मूसा गिलानी ने उनको 20,000 की लीड से शिकस्त देके मुल्तान से पीटीआई को फारिग किया है। मैं आपको बताऊं, फारिग नहीं हुआ सरदार साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सरदार साहब फारिग नहीं हुए। आपको अगर 90,000 वोट मिले तो दूसरे को भी 70,000 वोट मिले हैं, ठीक है, फारिग कोई नहीं हुआ। फारिग उसको ये कहते हैं, वी एक्सेप्ट इट भाई, ठीक है, हम मानते हैं कि अली मूसा गिलानी ने बड़ा वर्क किया वहां पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा आपने वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट इसको कहते हैं कि आप बिल्कुल है ना, वाइप आउट सारी सीटों से अगर आप सारी सीटों से जीते हैं, एक्चुअली तो हम जीते हैं सारी सीटों से, तो फिर मुझे जिसको जो सीटें आपने निकाली बात मुकम्मल हो जाए ना। जी नजाकत, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जाली बयानिया इमरान खान का, ये वही इमरान खान थे कि जो जनरल बाजवा के गीत गाते थे, जो कहते थे कि ये हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि वो हमारे ऊपर नजर रखें। ये सारी चीजें इनके सामने हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के दौर में चोरियां हुई हैं, इमरान खान ने जिस तरह दोनों हाथों से जो अपनी पीरनी साहिबा के थ्रू और गोगी और गोगू के जरिए पाकिस्तान को लूटा है, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना। तो फिर ये हमारे दोस्त जो यहाँ पे पीटीआई के मासूम दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, इन दोस्तों को ये भी बताएं ना कि ये लोगों को ये भी बताएं कि किस तरह ये तोशा खाना केस, ये सारे जो सारा गोगी सारा मुल्क पंजाब लूट के चली गई है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात चलने। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ये पहले खैद का चूरन बेचते थे, अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इनका जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंसी में जो बैठा हुआ है आरिफ अलवी, वो रात को रोज जाके पांव पकड़ता है एस्टेब्लिशमेंट के कि किसी तरह इमरान खान साहब के साथ बैठ के बात कर ले। एक तरफ ये आंखें दिखाते हैं, दूसरी तरफ ये पांव पकड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में सरदार साहब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सरदार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरदार साहब ने जो अलवी साहब की बात की है बिल्कुल सही कही है। बिल्कुल अलवी साहब भी उन्हीं नक्शे कदम पे चल रहे हैं, मगर ये डिग्गी में बैठ के नहीं जा रहे। देखिए मुझे नहीं पता एजाज लक की बात, एजाज लक तो एक ऐसे डिक्टेटर का बेटा है कि जो पाकिस्तान वो ऐसे डिक्टेटर का बेटा जिसने मियां साहब को ऊपर लाया। वो तो एक नासूर की हैसियत रखता है। उसके एक नासूर का बेटा वो ज़रा नासूर ही हो सकता है। वो जिस तरह की बात उस नासूर के बेटे के साथ इसमें पीपीपी मिली हुई है। लास्ट वर्ड में बोल अपनी स्टेटमेंट देते, क्वेश्चन ना करें। सरदार साहब लेट मी टेल यू कि वी आर नामों के अंदर ज़ियाउल हक का नाम आता है। देखिए सरदार साहब लेट मी टेल यू कि वी आर बोथ एक्स पाकिस्तान मेजर है, हम दोनों आर्मी से रिटायर्ड है दोनों, ठीक है। और है ना हम लोग, आप ये कह सकते हैं कि हमें महंगाई, हम प्रो पाकिस्तानी है, आप हमें ये नहीं कह सकते हम पीटीआई वाले हैं। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। नहीं, बात सुने, मैं आपको बता नहीं। अच्छा चले, टाइम मेरा मुकम्मल हो गया, स्पेशली मैं थैंक यू कर दूं पहले सरदार नजाकत का। थैंक यू सो वेरी मच सरदार नजाकत, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वन लास्ट वर्ड जी, आखिरी जो अभी आप कह रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं सेगमेंट को खत्म करता हूँ। जी देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, अभी इररिस्पेक्टिव हो के इमरान खान ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं अभी हम इस दौर की बात करेंगे फिर 6 महीने की।
कि 6 महीने में इन्होंने क्या किया, बस ठीक है, 6 मंथ में इन्होंने क्या किया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 6 मंथ में इन्होंने क्या बात किया, कर चुके हैं, 6 मंथ पे भी कर लिया, पिछले 4 साल के ऊपर भी हुई है, और मैं ये चाह रहा था कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो उसका जवाब ही उल्टा दे रहे हैं। सिचुएशन चले इस वक्त जो है वो इस वक्त नहीं है वो एनवायरनमेंट। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हारून रशीद, अनवर कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, सरदार नज़ाकत का बड़ा शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। गुफ्तगू होती रही, सियासी मामलात हैं, सियासत के ऊपर बात होती रहेगी। अगले सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।